नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आर के स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से जुड़े अनुच्छेद। सबसे पहले आपको बता दूं, भारत में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका USA के संविधान से लिया गया है उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान। ये शुरू करते हैं। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और आप सबको बता दूं, उपराष्ट्रपति को वेतन एवं भत्ते भी राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होते हैं। वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है अथवा उसे मतदान करने का अधिकार भी नहीं होता है, किंतु मतों में समानता की स्थिति में वह राज्यसभा सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकारी होता है। निर्णायक मत देने का अधिकार सभापति को होता है। और सभापति उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति है, पदेन सभापति। अगला अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना। इसका तात्पर्य कार्यवाहक राष्ट्रपति से है। विशेष परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का कार्यभार संभालना पड़ता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना पड़ता है, जिसकी स्थितियां हमने राष्ट्रपति वाली वीडियो में पढ़ी है। और आप सभी को बता दूं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के ही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं। सारी सुविधाएं वही प्राप्त होती हैं जो राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। और ऐसी स्थिति में वह राज्यसभा का सभापति नहीं रह जाता है और उस राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। अगला अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के समान उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली एवं गुप्त मतदान द्वारा होगा। जैसे कि हमने राष्ट्रपति की वीडियो में पढ़ा था कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य एवं सभी राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य एवं दिल्ली एवं पांडिचेरी विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल और केवल संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें मनोनीत और निर्वाचित दोनों आएंगे, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता है। सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं विधानसभाओं एवं संसद के, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के सभी सदस्य, सभी मतलब मनोनीत और निर्वाचित भाग लेंगे। और जिस प्रकार राष्ट्रपति उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए निर्वाचक मंडल के 50 अनुमोदक तथा 50 प्रस्तावक की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 20 प्रस्तावक एवं 20 उम्मीदवारों की आवश्यकता होती है। 66 उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। उपराष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य, न लोकसभा, न राज्यसभा, न विधानसभा, न विधान परिषद का वह सदस्य होगा। यदि संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में यह समझा जाएगा कि जिस स्थिति से उसने उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है, उस स्थिति से उस सदन में वह पद रिक्त माना जाएगा। अगला 3 उपराष्ट्रपति पद के लिए पात्रता। पहला, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत हो। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत हो। जैसा हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था, राष्ट्रपति पद के लिए जो पात्रता थी उसमें लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत हो। ठीक उसी प्रकार उपराष्ट्रपति में राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत हो। राज्यसभा, क्योंकि वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला, वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य पदाधिकारी के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर वह आसीन ना हो। अगला अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि। उपराष्ट्रपति की पदावधि अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष पूर्ण करने तक, परंतु
कार्यकाल समाप्त होने से पहले वह किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके देता है, उपराष्ट्रपति। अगला, यदि राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य बहुमत से उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित कर दें जिससे लोकसभा सहमत हो या लोकसभा उसे स्वीकार कर दे, तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। इसका तात्पर्य यह है कि राज्यसभा चाहे तो राष्ट्रपति को अपने पद से पदच्युत कर सकती है। वह बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित करेगी और जिसे लोकसभा भी स्वीकार करेगा, तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। परंतु ऐसे प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को होनी चाहिए। और आप सभी को बता दूं, जिस प्रकार राष्ट्रपति पद में महाभियोग शब्द का प्रयोग है, महाभियोग से राष्ट्रपति को हटाया जाता है, एक निश्चित प्रक्रिया है, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा कोई शब्द नहीं है कि जिसके आधार पर राष्ट्रपति को हटाया जा सके। राज्यसभा को जो भी उचित लगे वह उसे प्रस्ताव बनाकर लोकसभा से स्वीकार कराकर उपराष्ट्रपति को पदच्युत कर सकती है। अगला, उपराष्ट्रपति पद की अवधि समाप्त होने पर तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना करे। यदि उसका पद की तिथि समाप्त हो जाती है, 5 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं, तो तब तक वह पद पर बने रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। अगला, अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। पहला, उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। जब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने वाला हो, उससे पहले ही नए उपराष्ट्रपति का चुनाव पूर्ण कर लिया जाएगा। अगला, उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने के पश्चात यथाशीघ्र किया जाएगा। जितनी जल्दी हो सके निर्वाचन किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। कोई भी कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त नहीं होता है। इसलिए यथाशीघ्र अगर ऐसी स्थिति में पद रिक्त होता है तो यथाशीघ्र चुनाव किया जाएगा, और यदि उसका कार्यकाल पूर्ण होने वाला है तो उससे पहले ही अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। संविधान में कोई प्रावधान ऐसा नहीं है जिससे उपराष्ट्रपति का पद कार्यवाहक बनाया जा सकता है या कार्यवाहक उपराष्ट्रपति बनाए जा सके। अगला, अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा। उपराष्ट्रपति अपनी शपथ राष्ट्रपति के सामने लेता है। उपराष्ट्रपति के नियुक्तिकर्ता राष्ट्रपति हैं। अगला, अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अर्थात संसद को ऐसी आकस्मिक स्थिति में जिनका वर्णन संविधान में नहीं है, ऐसी कोई आकस्मिक स्थिति जिनका वर्णन अभी तक संविधान में नहीं है, राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक उपबंध करने की शक्ति दी गई है। ऐसी स्थिति में संसद आवश्यक उपबंध कर सकती है यदि ऐसी कोई आकस्मिक स्थिति हो जिसका वर्णन संविधान में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के कृत्यों को करने के लिए संसद आवश्यक उपबंध कर सकती है। धन्यवाद आप सभी का जो आप लोग वीडियो में जुड़े रहे, और आप सभी से कहना चाहूँगा चैनल को एक बार लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए अगर आपको सही लगे तो। और अगर आप तैयारी में नए हैं तो चैनल को ज़रूर देखिए, वीडियो को ज़रूर देखें। चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। धन्यवाद।